जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम हैं रुद्रेश निगम बौद्ध। वैसे तो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता हैं, लेकिन साथ ही में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव और प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश। साथियों, इस समय हम लोग आए हुए हैं आजमगढ़ मंडल के तहत जनपद मऊ में, और जनपद मऊ के जिला मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग आए हुए हैं। जिस गांव में आए हैं उस गांव का नाम सर क्या है? पारा मुबारकपुर है। और इसका जो तहसील है वह सदर ही है, यानी मऊ ही इसका तहसील है, और जो ब्लॉक है वह कोपागंज है। तो साथियों, आज हम लोग का जो आने का मकसद है वह यह है कि आज हम लोग यह जो जनपद मऊ में आए हुए हैं, हमारे यहाँ देखिए टीम के एक साथी हैं जिनका नाम है मानवर धर्मेंद्र कुमार जी, और यह जो है कि सोशल वर्कर हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, और तथागत गौतम बुद्ध के और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के यह अनुयायी और उपासक हैं। तो इनके इन विचारों से प्रभावित होकर के हम लोगों ने इनको जो है सर्च किया, और सर्च करके आज इनके गांव में जो है कि हम लोग आए हुए हैं। तो थोड़ा सा इनसे हम बातचीत करते हैं, उसको 2 मिनट चाहते हैं कि आप लोग भी सुने। सर, आप अपना थोड़ा सा नाम बताइए और पूरा परिचय एक बार दे दें। सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी। मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से कोपागंज ब्लॉक के ग्राम सभा पारा मुबारकपुर के निवासी हूँ। और सामाजिक काम में अंदाजा कितने समय से लगे हुए हैं आप? सामाजिक काम में अंदाज़ा तो मेरा 30 साल से ऊपर का हो गया है। 30 साल का अनुभव है। जी सर। अच्छा, तो इसका मतलब कि आप तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं जी, और उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं। जी। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले आए हुए हैं, और हम लोगों ने इस पे काफ़ी वाद विवाद भी किया, अपना तर्क प्रस्तुत किया। तो इससे आप कितने प्रभावित हुए हैं? सर, हम तो मतलब ढूंढते हैं कि आप जैसे लोग हमसे मिलें और मैं भी मिलूं, ताकि जो हमारे में कमियां हो पूरा हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि सर जो है समाज में चलते हैं तो वह अच्छे लोगों की तलाश में भी रहते हैं। तो हमें लगता है कि सर आज आपकी तलाश पूरी हो गई है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के यह बैनर तले आज आपकी तलाश पूरी हो गई है, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आपसे यह निवेदन करता है कि आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ें, और इसके जो कारवां हैं, इनके जो सिद्धांत हैं उस पर आप चलें और अपने महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाएं। तो उम्मीद है कि इस पर आप कारवां को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। जी सर, पूरा सहयोग करेंगे। जी जी। देखिए, हमारे साथ आए हुए हैं वाराणसी मंडल के जो है कि यह मंडल अध्यक्ष हैं मानवर जितेंद्र कुमार जी। यह हम और आप सर जो हम लोग जो है कि आप धर्मेंद्र कुमार जी के गांव में साथ में चल करके आए हुए हैं। और आज हम लोग रास्ते में जब आ रहे थे तो यही विचार कर रहे थे कि जब चलेंगे धर्मेंद्र कुमार जी से मिलेंगे तो उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उन्हें हम अपनी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के विचारों से अवगत कराएंगे, अपने महापुरुषों के विचारों से अवगत कराएंगे, और जो हमारी धरोहर है, जो संस्कृति है, जो विरासत है, आज जो कहीं न कहीं खतरे में पड़ी हुई है, तो उन खतरों से इनको हम लोग अवगत कराते हुए इनसे प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के टीम के या मेंबर बने, जुड़ें और इस कारवां को आगे बढ़ावें। तो हम लोग अब आज से इस कारवां के कड़ी में आपका नाम सर जोड़ लेते हैं, और पूरा उम्मीद करते हैं कि अब आप हमेशा जो है इसके साथ जुड़ करके इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। और सर, अच्छा चलिए, थोड़ा सा हमारे जो समाज के अन्य लोग हैं, जो समाज में तो चलते हैं लेकिन वह किसी अच्छे मोमेंट के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जो नहीं जुड़ पाते हैं उन लोगों को प्रयास किया जाएगा जोड़ने का। जी जी जी। और बाकी तो उन लोगों के दिमाग की बात है, घूम पा रहा है नहीं घूम पा रहा है, लेकिन घुमाने का जहाँ तक है कि दिमाग को डाइवर्ट किया जाए। अच्छा, तो अपने समाज के लोगों को संदेश कुछ देना चाहेंगे? सर, अपने समाज को यही संदेश हम देंगे कि अपने महापुरुषों को, सर्वप्रथम अपने महापुरुषों को याद लोग करें। याद करने के बाद जो हमारे महापुरुषों ने जो विचारधारा बनाए हैं उन विचारधारा पर चलने का आप प्रयास करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारे महापुरुषों ने जो हम लोगों को रास्ता दिखाया है, जिसमें हमारे आरक्षण के जनक जो हैं छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा देश की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, समाज सुधारक जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले साहब,
और अंत में फिर आकर के जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले मानवर कांशीराम साहब के सिद्धांतों को जो है कि आप पालन करिए और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का काम करिए, ताकि हमारे समाज का तेज़ी से विकास हो और जो हमारे महापुरुष का जो कारवां है वह तेज़ी से आगे बढ़े। इसी कड़ी में हम अपने वाराणसी मंडल अध्यक्ष मानवर जितेंद्र लाल जी से भी चाहेंगे, सर आप भी कुछ अपना विचार बतावें समाज के लिए कि उनको और क्या करना चाहिए कि वो तेज़ी से जो है कि इस कारवां को जुड़ें और आगे बढ़ावें। सबसे पहले करुणा के सागर भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, अपने समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन बंदन करते हुए मैं यही चाहूँगा कि जो ग्रंथ हमारे बाबा साहब ने दिया है, हर घर के बच्चे को एक बार अध्ययन करना चाहिए। जी जी जी। तभी हम लोग इस रास्ते को और इस मूवमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे और पहुंचा पाएंगे। जी जी। जिससे कि मानवर कांशीराम साहब जो हैं इतनी बड़ी कुर्बानी दिए, जिसके लिए हम लोग एक कदम भी नहीं साथ दे पा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ग्रंथ जो है वो सबसे अलग ग्रंथ है, जो पढ़ लेगा एक बार वो अपना रास्ता, अपना सब कुछ खोज सकता है, इतना उसमें ताकत है। जी जी जी, बहुत बहुत इसी के साथ साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है, जो मानव को मानव होने का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, उसका नाम है संविधान। तो बाबा साहब ने जब 26 जनवरी 1950 को संविधान को संसद में पेश किया तो उन्होंने अपने समाज के लोगों से कहा कि हमने आपको वह अधिकार दे दिया, वह हथियार दे दिया कि आप इससे अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग मऊ जनपद में, यानी कि आजमगढ़ मंडल के तहत जनपद मऊ में आकर के हम लोगों ने अपने मानवर धर्मेंद्र कुमार जी के यहाँ पे आकर के इनको हम लोगों ने खोजा, इनसे मिले, इनकी बातों से काफ़ी प्रभावित हुए और ये भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बातों से प्रभावित हुए और इन्होंने निर्णय लिया कि अब यह टीम का मेंबर बन करके, हिस्सा बन करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और अपने महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम करते हैं। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।